हेलो दोस्तों, इस बार आरजेडी की तरफ से 10 महिला नेत्री का विधानसभा में एंट्री होना ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव के महिला नेत्री कहे जाने वाली इस बार 10 या फिर 5, ये आंकड़ा आपको चुनाव के समय पता चल जाएगा, लेकिन 10 या 5 महिला नेत्री ऐसी होगी जो इसको लालू प्रसाद यादव चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। क्योंकि आरजेडी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ने जा रही है, क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं बहुत अहम साबित हो रहा है। पहला दोस्तों आपको हम नाम बताना चाहते हैं। पहला नेत्री का नाम है, आप लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। अगर कुछ भी एक्टिविटी करती है तो उसका चेहरा या फिर उसका जो भी आप कह सकते हैं वो सामने आ जाता है। तो पहला नाम आपको हम बताना चाहते हैं, वो है पहला नाम सीमा कुशवाहा को, जो रोहतास की रहने वाली है। आप लोग किसी सोशल मीडिया के माध्यम से रूबरू हुए होंगे तो आपको पता होगा। और वो बहुत एक्टिव सोशल मीडिया पर रहती है, और इस बार की चुनाव वो बहुत ज़ोर तौर से लड़ने वाली है। इस पर लगभग लालू यादव या आरजेडी के तरफ से लगभग मुहर लगना तय है, क्योंकि इस ऐसी महिला है जो तेजस्वी यादव के कभी साथ में, कभी लालू यादव के साथ में, कभी विधानसभा क्षेत्र में वो मेहनत करते नज़र आ रही है। जगह जगह जा रही है, लोगों को मोटिवेट कर रही है, आरजेडी की ओर मुड़ रही है, क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत अहम होने वाला है। और सीमा कुशवाहा जिस तरह से तेजस्वी यादव को गमछा भी गिफ्ट करते हैं, मुकुट पहनाते हैं, तो इससे साफ तौर से समझ आ रहा है कि इस बार इनको टिकट मिलना फिक्स है और लगभग तय भी हो गया है। और दूसरी आपको हम चेहरा बता देते हैं। सबसे आरजेडी के राइट हैंड कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण यादव का, जयप्रकाश नारायण वही जयप्रकाश नारायण यादव जो एमपी भी आरजेडी की तरफ से रह चुके हैं, मतलब आरजेडी की तरफ से सांसद भी रह चुके हैं। उनकी बेटी दिव्य प्रकाश जो है वो चुनावी मैदान में पिछले बार भी 2021 के उपचुनाव में भी उतरी थी, और इस बार भी विधानसभा चुनाव में सीट पूरा फाइनल हो चुका है। तेजस्वी यादव या आरजेडी की तरफ से पूरा लगभग मुहर लग गया है, और लगना तय इसलिए भी है क्योंकि महिला नेत्रियों में ये सबसे यंग कहे जाने वाली महिला होगी, और यंग कहे जाने वाले नौजवानों को अपने ओर मोड़ने की सबसे बड़ा जो प्रवृत्ति होता है वो इनमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इसकी रणनीति अपनाते हुए आरजेडी इस पर भी दांव खेल सकती है, क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो जुबानी है, जो भाषण देती हैं, वो लगभग कहीं ना कहीं युवाओं को कनेक्ट करने का काम करती है। और क्योंकि ये भी नौजवान है और नौजवान को जोड़ने में काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है। और तीसरा नाम आपको हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि तीसरा नाम बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि वहाँ अनंत सिंह का क्षेत्र है। और इस तरह के कहा जाता है कि अनंत सिंह का क्षेत्र में कोई भी खड़ा होता है चुनाव के लिए तो उसको बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार का आपको हम आंकड़ा बताते चले तो इस बार का जो आंकड़ा है वो नई नवेली महिला के ऊपर है, क्योंकि लोकसभा में ये नई नवेली महिला जो है आरजेडी की तरफ से टिकट मिला था, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। वहाँ से ये ललन सिंह भी खड़ा थे, और ललन सिंह को पछाड़ने में भी काफ़ी अहम इस महिला का योगदान रहा है। इस महिला का नाम आपको बता दें, इस महिला का नाम जो आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये महिला एक आम महिला नहीं है, और ये महिला किसी पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं कि बैकग्राउंड से शायद ही नहीं आती हो, लेकिन मीडिया में लाखों चर्चा रहते हैं। और ये चर्चा इसलिए रहते हैं क्योंकि ये अशोक महतो की पत्नी है। अशोक महतो का आप लोग जानते होंगे, क्योंकि अशोक महतो जेल गए थे, और जेल से जब आए थे तो आनन फानन में उन्होंने शादी कर लिया था एक मंदिर में। वो मंदिर में किससे शादी किया था, और जब वो शादी किया था तो उस समय इतना जो चेहरा है हाईलाइट नहीं था, लेकिन लालू यादव के खास चेहरा कहे जाते हैं, और लालू यादव उनको खुद बुला के टिकट दिया था। और वह जिसका नाम आप सुनेंगे तो हैरान होता है, उनका नाम था अनीता देवी। जी हाँ, वही अनीता देवी जो अनंत सिंह को और ललन सिंह को बुरी तरह से पछाड़ा था। इस बार
फिर भी इस बार फिर विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी एंट्री होगी उस तरह से खलबली तो मचेगी ही मचेगी, क्योंकि अनंत सिंह के गढ़, मोकामा कहे जाने वाला अनंत सिंह के गढ़ में अनंत सिंह की पत्नी को आप जानते ही होंगे, अभी आरजेडी से वो विधायक है, नीलम देवी। उनको इस बार कहीं ना कहीं पत्ता गुल होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अनंत सिंह जब से जेल गए हैं तब से उनकी पत्नी काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी नेगेटिव दिख रही है। इस तरह से बताया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि इस बार उनकी सीट कम ही चांस है, क्योंकि इस बार उसको टिकट आरजेडी नहीं देगी। तो उस सीट से अनीता देवी को टिकट मिल सकता है, या फिर कन्फर्म ही लगभग फाइनल मुहर लग चुका है दोस्तों। और अब हम जिस नाम की चर्चा करने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास महिला है, जिसके बारे में आप सुनेंगे और जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ऐसी महिला है जो जिसका नाम आपको हम बताएंगे तो आप भी उनका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर फैन होंगे, और कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पर उनको देखते ही होंगे। आरजेडी की जब भी पेज खोलिएगा तो किसी न किसी बयान से वो चर्चित रहती है, और किसी न किसी बयान से वो सुर्खियों में बनी रहती है। उसका नाम है, आपको बता दें, मधु मंजीरा। जी हाँ, मधुर मंजीरा, जिसको आप सोशल मीडिया पर देखे भी होंगे और नाम भी सुने होंगे, क्योंकि वो आरजेडी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता भी है और उपाध्यक्ष प्रदेश भी है प्रकोष्ठ का, ठीक है। तो इनका नाम काफ़ी सुर्खियों में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तेजस्वी यादव की जो माई बहन मान योजना आया है उसको लेकर और सुर्खियों में बनी है। क्यों? क्योंकि जगह जगह जाकर और प्रचार प्रसार करना, लोगों को समझाना, माताओं बहनों की मान सम्मान के लिए खड़े उतरना, इस तरह की वो बात कहती है कि तेजस्वी यादव की अगर सरकार आती है तो महिलाओं को 2500 रुपये दिया जाएगा, और जितनी भी मान सम्मान होगी उतनी महिलाओं को दिया जाएगा। तो इस तरह से ये अपनी क्षेत्रों में जाकर तरह तरह से सभाएं भी करती है, नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को मोहती है, क्योंकि तेजस्वी यादव को इनको इस बार पक्का सीट कंफर्म तय लगभग मान लिया गया है, क्योंकि इनको भी टिकट मिल सकता है। मिलना इसलिए लाजमी है क्योंकि एक तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव कुशवाहा वोट बैंक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को वो कुर्मी जाति से आते हैं। तो कुर्मी और कुशवाहा का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं, ये दोनों कॉम्बिनेशन नीतीश कुमार को जितने भी सीट आ रहे हैं ये दोनों कॉम्बिनेशन के आ रहे हैं। तो इस बार लालू यादव और तेजस्वी यादव इस तरह का गेम खेल सकते हैं, क्योंकि मधु मंजीरी जो है वो कुशवाहा समाज से आती है, और कुशवाहा समाज को टिकट देना एक तरह का रामबाण साबित हो सकता है आरजेडी की तरफ से, क्योंकि ये कुशवाहा है और कुशवाहा का वोट शेयर इसके पास जरूर होगा, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं जातिवाद कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इस चुनाव में, चाहे किसी भी निकाय चुनाव हो या फिर कोई तहसीलदार के चुनाव हो या फिर किसी तरह के चुनाव हो, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। इसी तरह से कुशवाहा वोट जो है वो मधु मंजीरी के तरफ मुड़ना लगभग लाजमी ही है। तो इनका भी सीट लगभग आरजेडी की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो नेत्री है जो हमने 4-5 का नाम गिनवाया है, ये बहुत खास आरजेडी की तरफ से कहे जाने वाली आरजेडी के आँख, जैसे आईना होता है ना, उस तरह के ये लोग महिला आरजेडी के काम करती है, क्योंकि इस तरह का जो फेस है इस बार चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। तो खैर, चुनाव का समय 6-7 महीना और बच गया है, तो इन नेत्रियों का चुनाव में आना और इन सभी को टिकट मिलना इस बार बहुत बड़ी सफलता शायद तेजस्वी यादव को मिल सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से लालू यादव और तेजस्वी यादव जब नालंदा में नीतीश कुमार के गढ़ में लालू यादव जब जाते हैं तो किस तरह का बयान देते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और तेजस्वी यादव को सत्ता में लाना है। साफ उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा था, और आप लोग भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो इस तरह के कयास इस बार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि महिला नेत्री पर, महिला मंडल पर इस बार आरजेडी के ज़्यादा फोकस रहने वाला है। खैर, आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।